आज मैं बात करने वाला हूँ कि वो कौन-सा तरीका है जिससे आप जान सकें कि आप सही आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, सही स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, कि आप सही जा रहे हैं। ओवरऑल एक नापने का तरीका कि मैं सही हूँ ना ओवरऑल, सही चल रहा हूँ ना। ये चीज़ आप किस चीज़ से देख सकते हैं, सही और गलत है क्या? पहली बात तो ये जान लें। जितने ढोंग हैं क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ढोंग चलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सही में तो हर कोई रहना चाहता है, पॉजिटिव साइड में तो हर कोई रहना चाहता है क्योंकि पॉजिटिव साइड मतलब गुड, अच्छा, धर्म, नेगेटिव साइड मतलब अधर्म, बैड, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें होती तो पॉजिटिव साइड में ही है। लेकिन उस पॉजिटिव साइड के अंदर भी डिफरेंस होता है बहुत बड़ा। जो असली चेंज होगा जिस व्यक्ति के अंदर, वो हमेशा अंदरूनी चेंज होगा। जो भी व्यक्ति सही स्पिरिचुअल पाथ में है, उसके अंदर से पॉजिटिव बदलाव आएगा, आएगा ही। अगर नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है। अगर ऊपर-ऊपर से बस तिलक लगाना शुरू कर दिया है, माला डालना शुरू कर दी है, रुद्राक्ष डालने शुरू कर दिए, ऑरेंज कपड़े पहनने शुरू कर दिए, चीख-चीख के हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी है और अंदर से बदलाव नहीं आया है, तो बहुत डाउट करने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। और अगर अंदर से बदलाव आ चुका है, पता है, और फिर भी ये सब कर रहे हो जो मैंने बताया अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो करना चाहिए, फिर तो आपको ही करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो पॉजिटिव साइड रह के जो वो मैंने बताया था बहुत ही बारीक डिफरेंस है, वो यही है कि एक है जो व्यक्ति जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया और वही सही सारी चीज़ें कर रहा है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर अंदर से बदलाव आ गया है, वो सारी चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर से बदलाव आ गया है। असली चीज़ है अंदर से बदलाव, वो पॉजिटिव बदलाव। पॉजिटिव बदलाव किस प्रकार के, हम बात करेंगे अभी हम, लेकिन अभी हमें ये समझना होगा कि वो पॉजिटिव बदलाव जब तक अंदरूनी तौर से नहीं आ गया, ऊपर से अगर ढोंग चल रहा है, सरफेस लेवल पे काम चल रहा है, अगर ऊपर-ऊपर से है सब कुछ, समाज को, दुनिया को, परिवार को, पत्नी को, किसी को भी दिखाने के लिए चल रहा है, तो नाटक चल रहा है, ढोंग चल रहा है, क्योंकि अंदर से बदलाव नहीं आ रहा है। और ये सब करते-करते अगर आपको पता है कि आपके अंदर ही बदलाव आ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना फिर वो नाटक है, ना वो ढोंग है, वो सत्य है। क्योंकि अंदरूनी जो चीज़ है वो असली है, वो सत्य है। अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार के अंदरूनी बदलाव, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। ओवरऑल तो देखो ये होता है कि आपका जो चेतना का स्तर है वो बढ़ जाता है। ये तो मोटा-मोटा मैंने बहुत मोटा-मोटा बताया आपको। लेकिन एक सरफेस लेवल पे कि मतलब आप भी देख पाएँ, सामने वाला भी देख पाए कि ये व्यक्ति अंदर से इस समय बदला हुआ है। जो सबसे ज़्यादा मेन बदलाव है वो तो है अवेयरनेस ही, लेकिन वो आप ज़्यादा देख पाएँगे, सामने वाला नहीं देख पाएगा। लेकिन सबसे मेन बदलाव अवेयरनेस है कि आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। आप अपनी चीज़ों के प्रति, आपके जो सराउंडिंग्स हैं उनके प्रति अवेयर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इस प्रकार के और तमाम अस्त्र जो माया आपके ऊपर चलती है, उनके प्रति आप अवेयर हो जाते हैं। तो सबसे मेन तो ये होता है, आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? अगर आपका चेतना का स्तर बढ़ नहीं रहा और दुनियादारी में आप सारा डमरू बजाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक जगत में तो नहीं होगा, दुनिया में भले ही आपको आपके ढोंग के नाम पे कुछ चढ़ जाए आप पे, तो वो अलग बात है। असली में लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सच में चाहता है कि मैं बढ़ जाऊँ, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? इसको जो ऐसे सोच रहा है, जो यहाँ पे फँसा हुआ महसूस कर रहा है कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? जिसको ये सब बातें समझ आ रही है एक स्तर पे। क्योंकि जो लिप्त है वो तो लिप्त है, जो लिप्त ही रहेगा। उसका लिप्त उसके होश से टूटेगा, उसके होश से, उसको कोई होश देगा नहीं लाके गिफ्ट में। उसके होश से टूटेगा और वो लिप्त है, तो लिप्त रहेगा। इसी को कहते हैं वो राउंड कार्ब साइकिल जो चली जा रही है और उसमें आप हमेशा लिप्त रहते हैं। जो सरफेस लेवल पे जो बदलाव दिखते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति होता है वो उसके अंदर झुकाव आता है, उसके अंदर एक प्रेम होता है, उसके अंदर एक माफ़ करने का बहाव बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ चलता है नेवर फॉरगेट और नेवर के फॉरगिव, इस प्रकार से मतलब ना कभी भूलेंगे और ना कभी माफ़ करेंगे। तो ठीक है, कहीं-कहीं ये सब चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता में अगर आपको ऊपर-ऊपर बढ़ना है मतलब सच में, तो माफ़ करना, फॉरगिव करना ये बहुत ही मेन चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है। झुकाव आपके अंदर, सरेंडर, है ना? केतु का भाव, केतु के जितने भी भाव हैं वो सब आपके भीतर आ जाएँगे। केतु के भी 2 साइड है, उसमें जो हायर केतु है, मैं उसकी उस वाले रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। वो जितने हैं आपके अंदर जब आ जाएँगे, तो आप सच में ऊपर की तरफ हैं। केतु क्योंकि स्पिरिचुअल मार्ग पे चल चुका है, वो उसको अब जुपिटर की ही तलाश है, उसको अब और बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसको ना पावर से मतलब है, ना उसको आकर्षण से मतलब है, ना उसको बुद्धि, बल, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है उसे। उसे अब असली चीज़ चाहिए, जो कि जुपिटर के पास मिलेगी। तभी जुपिटर इतना शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास असली चीज़ है। तो जितने भी हायर केतु के सिग्निफिकेशंस हैं, जो कि जैसे मैं बता दूँ एक बार फिर से कि झुके रहना, सरेंडर का भाव, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रेडी, समाज से कटाव, अकेले रहने का मन करना। अकेले रहने का मन क्यों करता है? क्योंकि जब समाज में हर समय आप देखेंगे कि ढोंग, नाटक, फ्रॉड, चालाकी, इस प्रकार की और तमाम चीज़ें चलती रहती है, तो व्यक्ति अगर सच में जो ग्रोथ चाह रहा है, वो यहाँ पे नहीं रह सकता, वो नहीं टिक सकता यहाँ पे। और टिकने की मैं वैसे बात नहीं कर रहा कि वो टिक सकता ही नहीं है, मतलब उसे भागना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इन सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन वो अपने आप ही छोड़ देता है। समझ आ रहा है? मतलब इसको मैं
चलो इतना ही समझो इसको भी, ठीक है? और जो बाकी क्वालिटीज़ है कि अपना जो केतु में बहुत मेन चीज़ है कि अपना जो सर है सुने, उसके पास नहीं है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि उसका जो अहंकार है उसके पास अब नहीं है। अहंकारी ना होना कि मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको अपने ऊपर ही कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, आप ही सबसे ऊपर हैं। ये अहंकार का भाव होता है। सच में हो कोई ऊपर ना हो ये सब अलग बातें हैं, बेमतलब की बातें हैं। वो भाव की बात कर रहा हूँ मैं, सूक्ष्म चीज़ों की बात कर रहा हूँ थोड़ा। आपको अगर वो समझ आ जाएगा कि जो अंदर से जो बदलाव आएँगे, वो ही हायर ऊपर ले जाएँगे। जब केतु बन जाओगे, जब तभी जुपिटर एक्सेप्ट करेगा। आए हो बहुत बड़ा सूर्य बन के, जुपिटर के आगे कोई सूर्य नहीं, क्योंकि वो गुरु है ना। सूर्य गुरु के ज्ञान के कारण, गुरु की शिक्षा के कारण सूर्य है। सूर्य का तेज उसके पास है। ये आपको समझना होगा, थोड़ा अलग बता रहा हूँ मैं कि सूर्य की क्वालिटी सूर्य में है। उसकी वजह से वो सूर्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो गुरु ने, जो जुपिटर ने उसको बोल्ड किया है कि वो उन शक्तियों को सही से उनमें ढल के उनको यूज़ कर पाए, इसलिए वो सूर्य है। अब इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं कि जो असली का कोई राजा है, जब तक उसे एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, एक सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, एक असली गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो उसका अंदर जो बीज है राजा बनने का, वो कभी पेड़ बनेगा ही नहीं। तो खैर मैं सूर्य से ये बता रहा था कि अहंकार लेके नहीं जाना है, मरकरी बुद्धि लेके नहीं जाना है, ठीक है? वीनस तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वीनस लेके चले गए आकर्षण, कि गुरु को आकर्षित करेंगे, मतलब तो कोई सेंस ही नहीं है इन बातों का, ठीक है? मतलब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको कि जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ज़्यादा आपके भीतर अंदर बदलाव आना चाहिए और वो बदलाव हायर साइड की तरफ होने चाहिए। अच्छी चीज़ें जो असली जो अच्छी चीज़ होती है, हमेशा बस किताबी भाषा लगती है, वो किताब में ही रह जाएँगी। अगर किताब की भाषा ही लगेंगी तो, अगर वो जीवन में उतर गई तो सीधा ऊपर जाएँगे हम। और एक और बहुत मेन बात बता दूँ यहाँ पे कि ये सारे बदलाव कोई ज़बरदस्ती लाने नहीं पड़ते हैं कि मैं सच में बहुत झुकने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा अहंकार मेरे पे हावी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर असली में खुद ही ये सब बदलाव आ जाते हैं। मतलब बहुत ही आराम से आप ये चीज़ें कर पाएँगे। आपके लिए ये चीज़ें कोई बड़ी नहीं है, जैसे वही मैंने बताया कि नेवर फॉरगिव और नेवर फॉरगेट क्या होता है ये सब, कि ये किसी वैसे व्यक्ति के लिए जो इसी विचारधारा का है, उसके लिए ये असंभव है जो कि किसी को माफ़ कर दो। किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उसको तभी माफ़ कर दो। ये तो क्योंकि हमको मूर्ख समझती है कि तो महामूर्ख है अगर ऐसा कर दिया तो। इतनी शक्तियाँ थी वो क्यों थी? चलाने के लिए थी ना, यही तो मौका था। लेकिन सत्य ये है कि ये मौका नहीं था। महानता उसमें होती है कि आप उसको माफ़ कर दें उस समय। अब ये समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी से बताऊँगा, बहुत छोटी-सी, जो कि रामायण से है। 2 गुप्तचर थे, जब युद्ध होने वाला था राम और रावण के बीच में। राम जी का वो पूरा काफ़िला एक प्रकार से लगा हुआ था लंका में ही। उस समय रावण ने 2 अपने गुप्तचर भेजे थे, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ सरेआम, लेकिन 2 गुप्तचर भेजे थे, बहुत फ़ेमस है, सबको याद होंगे। तो वो जब वहाँ पे गए थे उनकी रेकी करने, वही अपनी गुप्तचर्या करने, जो भी उनका मतलब वही सारे भेज देना, ये करना, वो करना, कितने इन पे गोला बारूद है, कितनी फ़ौज है, ये सब चीज़ें। जब वो डिटेल्स इकट्ठी कर रहे थे, उनका जो वेशभूषा थी वो थी वानर की, क्योंकि उन्होंने वो माया से क्रिएट कर ली थी। लेकिन जो विभीषण है उन्होंने पता लगा लिया, क्योंकि वो भी राक्षस है एक प्रकार से, तो वो भी जानते हैं कि ये लोग किस प्रकार की विद्या इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो फिर उन गुप्तचरों को राम जी के सामने लाया गया कि इन्होंने यही गुप्तचर्या करी है, मतलब अपना ये सब भेद-वेद लिए हैं। एक तो आपको समझना होगा गुप्तचर मतलब आज के लेवल पे जैसे कि एक आईएसआई एजेंट, सीबीआई का एजेंट, ठीक है? जो बिल्कुल सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी होती है देश की, वो लोग जब पकड़े जाते हैं तो क्या होता है? कोई भी देश इनकार करता है कि हमारा आदमी भी नहीं है, ठीक है? सारे देशों का यही प्रोटोकॉल है कि तुम अगर पकड़े जाओगे, सब कुछ हमारे लिए करो, लेकिन अगर तुम पकड़े जाओगे तो हम इनकार कर देंगे कि तुम्हारे आदमी भी हो। गुप्तचर है, तो गुप्तचर का मतलब उस समय भी ये था, आज भी यही है कि अगर तुम पकड़े गए हो तो तुम्हारा अधिकार है तुम्हें मारना, तुम्हें खत्म करने का ही अधिकार है। मतलब हर जगह यही लिखा मिलेगा आपको कि तुम्हें जान से मार देना चाहिए, क्योंकि तुम पकड़े गए हो, या तो तुम निकल जाते अपनी गुप्तचर्या करके, लेकिन तुम पकड़े गए हो। उस समय अरे मेन चीज़ है, कोई बाद में भी ढंग से समझाऊँगा, इसको बाद में, अभी मैं हल्का-सा बता रहा हूँ। उस समय राम जी ने उसको उन दोनों गुप्तचरों को माफ़ कर दिया। फॉरगिवनेस, ये होता है अंदर से बदलाव जब होता है। अब वैसे तो भगवान, लेकिन आप उनको वैसे देखोगे कि मान लीजिए एक राजा है, उसके यहाँ ये सब हो रहा है, उसने लेकिन माफ़ कर दिया। ये व्यक्ति अंदर से ऊँचा है। ये व्यक्ति वो नीच नहीं है कि वो औरंगज़ेब की तरह और उसको फाड़ो धर के और 4 दिन तक तो उसको उल्टा लटका के मारेंगे और ये सब इस प्रकार की चीज़ें होता है। इतना निचले का स्तर हो आदमी का, और वो अपने आप को ऊँचा समझ रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पावर जो मेरे सामने आ रही है, जो मैं ये पावर का प्रदर्शन कर पा रहा हूँ, ये असली पावर है। पावर असली ये है कि आप उसको माफ़ कर पाएँ। यही वो बदलाव है जो अंदर से लाने होते हैं। और बल्कि उस सभा में जब वो दोनों गुप्तचर खड़े थे, उनका ये आ रहा था कि उनको ये माफ़ करा जा रहा है, तो सब लोग एक प्रकार से भौचक्के के रह गए कि ये क्या बोल दिया, क्योंकि वो कहीं ना कोई शास्त्रों में लिखा कहीं ऐसा, बल्कि हर जगह ये लिखा है कि ये पकड़ जाए तो इन्हें तो बिल्कुल हक से मारना चाहिए।
जान से, तो ठीक है। और उनके आस-पास कोई ऐसे छोटे-मोटे लोग नहीं है, सारे एकदम टॉप लोग हैं, लेकिन राम का तो स्तर ही अलग है। तो कहने का इस पूरे का स्टोरी का अर्थ यही है, फॉरगिवनेस एक और हायर क्वालिटी है, ठीक है? इस प्रकार की ही अनंत क्वालिटीज़, हायर क्वालिटीज़ आपके भीतर आएँगी, जब भी आपके अंदर अंदर से बदलाव आ रहा होगा, ऊपर-ऊपर से नहीं, सरफेस लेवल पे नहीं, ऑरेंज कपड़े पहनने वाला वो सब नहीं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मतलब अंदर से है। फिर चाहे ये सब करो, ना करो, कोट पहनो, साड़ी पहनो, भिखारी के कपड़े पहनो, कुछ भी करो, क्योंकि अब बदलाव अंदर होता है हमेशा। अब बाकी मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको सोशल मीडिया की लिंक सारी नीचे मिल जाएँगी, उसमें व्हाट्सएप का नंबर भी है, मैं आपको सर्विसेज़ हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे से कनेक्ट होने के लिए। और इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो, जो मैंने समझाना चाहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी समझ सकते हो ऊपर-नीचे, लेकिन जो मैंने समझाना चाहा है अगर आपने वो समझा है, तो मुझे नीचे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।